नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास में आप सभी को जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें हम आप सभी को मुख्य रूप से पाचन से संबंधित 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम आप सभी को इस वीडियो में हम आप सभी को मुख्य रूप से पाचन तंत्र एवं प्रमुख पाचन ग्रंथि एवं दोस्तों प्रमुख पाचन एंजाइम, साथ ही दोस्तों आप सभी को कुछ हार्मोन्स के बारे में बताएंगे जो कि हमारे पाचन ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। एक करके आपको पूरे डिफाइन करके जो है एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूरे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आए तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएंगे, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। विकल्प ए में दिया गया दोस्तों विटामिन ए, विकल्प बी में दिया गया दोस्तों विटामिन ई, विकल्प सी में दिया गया दोस्तों विटामिन डी और विकल्प डी में दिया गया दोस्तों विटामिन के। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे यकृत द्वारा मुख्यतः विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे विकल्प ए जो है विटामिन ए ये सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों आप सभी के लिए आंत, ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है आमाशय, ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों अग्न्याशय और ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों यकृत। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, ठीक है दोस्तों, ग्लाइकोजेन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट जमा करने का कार्य करता है वो यकृत करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका विकल्प डी में यकृत दिया गया है, आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप लोग दोस्तों अभी ही याद कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विकल्प ए में दिया गया दोस्तों यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, बी में दिया गया गुर्दा, सी में दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए फेफड़े और डी में दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए तिल्ली। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है वो लीवर ही है हमारा। क्या दोस्तों, वो लीवर ही है। यहाँ पे आप लोग यकृत याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्तनधारी जो है वो यकृत यानी लीवर में यूरिया बनाते हैं। यहाँ पे आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ए टू जेड प्रश्न को आप लोग याद करते जाइए, जो भी आपको प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों ए टू जेड प्रश्न को आप लोग याद करते जाइए। सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है और ए टू जेड पॉइंट बाय पॉइंट हम आप सभी को आपके सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक आप सभी को हम पीडीएफ से तैयारी करा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ऑप्शन एम दोस्तों देखिए यहाँ पे लाइपेज, बी में यूरिया, सी में यहाँ पे दोस्तों सलेस्मा और डी में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लोग जानते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से उत्पादन होता है, अमाशय से होता है, ठीक है। और ये लाइपेज जो है ये अग्न्याशय द्वारा स्रावित प्रमुख क्या दोस्तों एंजाइम है जो क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यूरिया जो है ये इसका उत्पादन क्या करते हैं दोस्तों, यकृत करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यकृत करते हैं। ये सेलेस्मा और म्यूकस कोशिका होता है, ठीक है, लेकिन जो है इसका जो है उत्पत्ति जो है यकृत द्वारा जो मुख्य उत्पत्ति होता है वो यूरिया का होता है, इसलिए यहाँ पे आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ग्लाइकोजन जो है वो यकृत में जमा होता है। आप लोग याद कर लीजिए, अभी ग्लाइकोजन का तो दोस्तों यकृत में जमा होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की जो है विषाक्तता यकृत सिरोसिस यानी यकृत नेक्रोसिस पैदा करती है। प्रश्न को आप लोग फिर से देख लीजिए, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है।
ऑप्शन ए यहाँ पे दोस्तों कॉपर, बी में है लेड, सी में है मरकरी और डी में है दोस्तों जिंक। तो याद किया दोस्तों, जो हमारे यकृत में जो भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करते हैं वो जो है मुख्य रूप से कॉपर होता है। ठीक है दोस्तों, ये कॉपर होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएंगे। इस प्रश्न को याद रख लीजिए, काफी टॉप लेवल का ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में एप्टाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त अंग द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए दोस्तों आप लिखिए हृदय, बी है फेफड़ा, सी है वृक्क और डी है यकृत। तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो है एप्टाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो प्रभावित अंग है प्रमुख मनुष्य का, वो यकृत होता है। ठीक है, वो अंग क्या होता है दोस्तों? वो यकृत होता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपसे भी अगला, जो हेपेटाइटिस होता है वो मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। याद कीजिए दोस्तों, जो हेपेटाइटिस होता है वो मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग जिगर बोलते हैं। वो लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करता है। कौन? हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है दोस्तों? वो यकृत को प्रभावित करता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ए टू जेड जो भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, एक एक प्रश्न को आप लोग रटते जाइए। आपका पाचन से संबंधित कोई भी प्रश्न, आपको लीवर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। 100% आपको गारंटी के साथ हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपसे भी अगला, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, पीलिया रोग जो होता है वो मुख्य रूप से यकृत के संक्रमण से होता है। किसके संक्रमण से? यकृत यानी लीवर इसको बोलिए आप, या इसको आप लोग क्या बोलिए दोस्तों? जिगर बोलिए। समझ रहे आप लोग? तो ये जो है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, यकृत के संक्रमण से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, जो पेड पीडीएफ जिसको लेना है, आप लोग आप जो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप लोग पेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ए टू जेड पॉइंट टू दोस्तों, पॉइंट आपके सिलेबस पर आधारित आपको पीडीएफ मिलेंगे और आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। जिस टॉपिक पर आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, तो दोस्तों आप लोग देर मत कीजिए, पेड पीडीएफ से तैयारी कीजिए। सब गाइड और बुक आपका फेल हो जाएगा इस पीडीएफ में, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? किस ग्रंथि में दोस्तों यहाँ पे बोल रहे कि पीत उत्पादित होता है? ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए यकृत, बी है गुर्दा, सी है पित्ताशय और डी है दोस्तों यहाँ पे तल्ली। तो दोस्तों याद रखिएगा, पीत का उत्पादित कहां से होता है दोस्तों? तो ये पित्ताशय से होता है। कहां से होता है? पित्ताशय से होता है। यहाँ पे आपका विकल्प सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पीत कहाँ संग्रहित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पीत जो होता है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। समझ रहे? वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। आपका यहाँ पे विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ऑप्शन ए दोस्तों आप सभी के लिए अग्नाशय, बी है यकृत, सी है पीयूष और डी है दोस्तों थायराइड। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अग्नाशय जो है ये मानव शरीर की एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। इसलिए आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी के लिए, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? दोस्तों इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से दोस्तों होता है आपका मधुमेह। तो दोस्तों आप लोग क्या जानते हैं कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, यानी कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो बनाती है वो मुख्य रूप से दोस्तों आग्नेयाशय में बनता है। कहाँ बनता है इंसुलिन हार्मोन दोस्तों? आग्नेयाशय में बनता है। और याद रखिए दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। समझ रहे हैं? तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए। यहाँ पे दोनों टॉपिक आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो याद रखिए दोस्तों, मधुमेह किसके कमी से होता है? तो ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और इंसुलिन का उत्पादन कहाँ दोस्तों? आग्नेयाशय। दूसरी बात है कि ये आग्नेयाशय ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों होता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए उसी टॉपिक पर आधारित अगला प्रश्न भी यहाँ पे आपका 46 नंबर का है।
मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो दोस्तों अभी ही आपको बताए थे कि मानव शरीर में जो है अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है दोस्तों आप सभी के लिए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आप लोग पेड वाला स्टूडेंट इस पीडीएफ को जो क्वेश्चन है इस प्रश्न को अपने जो है होठ पे रखिएगा, अपने मुंह के आगे रखिएगा और दिमाग में सबसे ऊपर रखिएगा इस प्रश्न को बिठा के। सेरिब्रम अगर आपका मजबूत होगा तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? यहाँ पे दोस्तों विकल्प ए है आप सभी के लिए थाइमस, बी है एस्ट्रोजन। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक क्या है दोस्तों, मानव मादा में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो एस्ट्रोजन है। समझ यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कॉपर्स एपीडी डाइमिस, यहाँ पे देखिए। दूसरा दोस्तों आइलैंड्स, क्या दोस्तों? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ये देखिए पैंक्रियाज की कोशिका जो है ये पैंक्रियाज की कोशिकाएं हैं। क्या पैंक्रियाज की कोशिका क्या है दोस्तों? जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो जो है दोस्तों आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। और इस कोशिका के अंतर्गत कौन अंग आते हैं, कौन सी ग्रंथि आती है? तो क्या आती है दोस्तों? अग्न्याशय। समझ रहे दोस्तों आप लोग, अग्न्याशय ग्रंथि आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, इंसुलिन की खोज किसने की? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों याद रखिएगा इंसुलिन की खोज जो है बेटिंग व बेस्ट ये दोनों मिलके किया था। बेटिंग और बेस्ट दोनों मिलके क्या किया था दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन की खोज किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न आप सभी के लिए अगला, इंसुलिन एक प्रकार का डैश है। तो दोस्तों याद रखिएगा इंसुलिन जो है एक प्रकार की क्या है दोस्तों? हार्मोन है। यहाँ पे आपका विकल्प एक करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, वह कौन सा हार्मोन रक्त में, ठीक है दोस्तों, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? दोस्तों कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो याद रखिए दोस्तों आपका यहाँ जो इंसुलिन देख रहे हैं ये विकल्प नंबर डी जो है ये याद रखिए दोस्तों, ये इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है सही हो जाएंगे, इंसुलिन हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? देखिए अल्फा कोशिकाओं से, बीटा कोशिकाओं से, गामा कोशिकाओं से और तंत्रिका कोशिका। तो याद रखिए दोस्तों ये अल्फा कोशिका जो है ये पैंक्रियाज के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे, पैंक्रियाज की कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो पैंक्रियाज की कोशिका जो होते हैं उसका जो ग्रंथि अग्न्याशय है उसमें जो दोस्तों अल्फा की कोशिकाओं के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन का रिसाव होता है। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर में, किस शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो दोस्तों अभी ही आपको बताए थे कि शरीर में क्या है दोस्तों, ये पैंक्रियाज की कोशिका जो होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कौन सी हार्मोन का स्राव करता है? तो दोस्तों ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। कौन हार्मोन का दोस्तों? तो ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। और इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से होता है स्राव? तो अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा। तो जब ये खराब हो जाते हैं तब क्या होता है दोस्तों कि हमको मधुमेह का रोग होता है। समझ रहे, तब क्या कहते हैं रक्त में जो शर्करा को नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन, वो शर्करा नियंत्रित नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों मधुमेह रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव शरीर के मल का रंग पीला होता है? समझ रहे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों जो यूरोबिन होता है, ठीक है दोस्तों, यूरोबिलिन होता है, यही यूरोबिलिन की उपस्थिति के कारण जो होता है मानव मल का जो रंग होता है वो पीला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन क्रिया क्रॉस करती है? निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ग्रसनी हो जाएगा। ग्रसनी में क्या होता है कि ये पाचन एवं जो श्वसन की क्रिया होता है ये इसका जो नली होता है वो क्रॉस करता है कहाँ? ग्रसनी में। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए, आहारनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो दोस्तों आहारनाल में जो स्टार्च का पाचन होता है उसका अंतिम उत्पाद जो है दोस्तों ये ग्लूकोज है। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और समझिए आप लोग को जितना भी अभी प्रश्न बताए इनको आप लोग जो है टोटल एक पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएं। सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिए दोस्तों रिवाइज कर लीजिए, और दोस्तों कल जो आपको बताएंगे
कल जो आपको बताएंगे वो भी आप लोग अभी ही देख लीजिए। कल आपको जो भी प्रश्न बताएंगे वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो आज की क्लास में आप सभी को जितने भी प्रश्न बताएं A to Z प्रश्न को याद कर लीजिए और समझिए कि कल आपका जो है पूरे पाचन तंत्र समाप्त हो जाएंगे। और जो जिसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को जो पीडीएफ मिलेगा, इस तरह का आपको पीडीएफ मिलेगा जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, इसी तरह का आपको चैप्टर बाय चैप्टर, आपको टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप लोग जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता है तो पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग जो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।